नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को उन्हें रिहा करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा। इस पर खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, कस्टडी में मारपीट की गई। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई आपको उसकी निंदा करनी होगी। रिहाई के बाद इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऐसे ही की गई जैसे मैं कोई आतंकी हूं। क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया, डंडों से पीटा गया, 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में हालात खराब हों। तो गिरफ्तारी रिहाई का ड्रामा कैसे चला? हमले साजिश के तहत हुए, पाकिस्तानी सेना कह रही है। हमने गुनाहगारों की पहचान कर ली है, ये बात पाकिस्तानी सेना ने कही है। इसके साथ ही कुछ लोग सिविल वॉर चाहते हैं, उन्हें माकूल जवाब देंगे। मंगलवार को इमरान खान को एनएबी के वारंट पर सेना ने गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक रूप से गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए 8 दिन की रिमांड पर भेजा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। मंगलवार बुधवार को पाकिस्तान में आगजनी और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थीं। इमरान खान के समर्थकों ने आगजनी और हिंसा की। इसके साथ ही पीटीआई समर्थकों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर भी हमला बोला। चांग इलाके में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किए गए हैं कमांडो तैनात। इमरान की गिरफ्तारी को लेकर लंदन में भी प्रदर्शन हुआ। कल अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में की गई थी ये गिरफ्तारी। एनएबी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तार किया गया था। पीएम के बेटे का भी मामला सामने आया। 60 अरब पाकिस्तानी रुपए की घोटाला है, ये पाक सरकार ये बात कही है शहबाज शरीफ के बेटे ने। 60 में से 40 अरब तो ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान भेजे थे। इमरान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से भी इसे छिपाया। बुधवार को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन दाखिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया किया और फैसले को ऐतिहासिक बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्यों का पिता बताया। साथ ही कहा कि एलजी से निवेदन करेंगे कि काम में टांग न अड़ाएं। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा। का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो।
कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर महाराष्ट्र में वो फैसले कई सारे गलत हैं, इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ट्यूसडे को डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है, फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे एलजी साहब रोक सकते हैं। एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो डीआरसी के चेयरमैन 4 महीने से फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई थी, एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय ले सकें। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। 38 जिलों में नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगर पालिका पार्षद और नगर पंचायतों के चेयरमैन के लिए ये वोटिंग हुई, वोट डाले गए। इसके साथ ही शाम 5 बजे तक 49.3% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जगह छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चेयरमैन और सदस्यों के 6,929 विभिन्न पदों के 3,91,046 उम्मीदवारों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। ये 6 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग स्क्रीन पर किन किन ने मतदान किया। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ने मतदान किया, केंद्रीय मंत्री। वहीं बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह ने मतदान किया। कानपुर में सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने मतदान किया। बरेली में अरुण कुमार ने मतदान किया। चित्रकूट से सांसद आर के सिंह पटेल ने मतदान किया। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मतदान किया। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सपा में सीधी टक्कर देखी गई है। आज हम आपको जारी मतदान की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें हंगामा और निकाय के बीच फुल ड्रामा देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसपी नेता की पिटाई की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर में प्रत्याशियों के पतियों में विवाद हुआ। तीसरी तस्वीर कन्नौज से, जहां फर्जी वोटिंग के आरोप लगे और कुछ लोगों को पकड़ा गया। चौथी तस्वीर गाजियाबाद से है, जहां पर भी फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। 5वीं तस्वीर बागपत से है, जहां एएसपी से अभद्रता की गई। 6वीं और आखिरी तस्वीर है बुलंदशहर से, जहां पर अभद्रता की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दंपति के साथ अभद्रता का मामला बुलंदशहर में देखने को मिला। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर पहलवानों को अब अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा का समर्थन मिल गया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं दिनकर आनंद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, साथ ही कई किसान संगठनों ने भी समर्थन किया है। अब वहीं इस बीच अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए और उनसे इस्तीफा ली जाए। आपको बता दें कि यह पहलवानों का धरना प्रदर्शन का दूसरा दौर है। इससे पहले भी पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था कुछ महीने पहले। फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे बातचीत की। बाकायदा एक पूरी टीम गठित की गई, मामले को लेकर जांच आयोग गठित की गई। उसके बाद कहा गया कि पूरे मामले को लेकर टीम अपना रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद 2 महीने बाद फिर से एक बार के पहलवान के धरना प्रदर्शन करने पर बैठ गए और इस बार उनका प्रदर्शन उग्र होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर शायद संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने नेवाम रेबिया केस में विचार के लिए 7 जजों की बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है। इसको आधार मानते हुए इस मामले पर विचार हो रहा है। संवैधानिक बेंच ने कहा कि अरुणाचल का नेवाम रेबिया केस अलग था और उसके मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। फैसले से शिंदे गुट के विधायकों में खुशी का माहौल है।
आम जनता के दिल में जो भावना थी उसी का विजय है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार का विजय है, शिवसेना भाजपा युति के विचारों का विजय है और लोगों ने जो चुनाव में मैंडेट दिया था उसका विजय है। और बाला साहेब ठाकरे जी के विचार से जिन्होंने प्रताड़ना करने का काम किया था उनको एक मुंह तोड़ जवाब इस आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने दिया हुआ है। जैसे जनता आपके साथ में खड़ी है वैसे मोदी जी के साथ में खड़ी है, लेकिन विपक्ष की एकता के लिए आज नीतीश कुमार आए, पहले मातोश्री गए, उसके बाद अभी शरद पवार साहब तो विपक्ष को लोगों का उनको अपनी अपनी भूमिका आगे ले जाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना भाजपा और महायुति अभेद्य है और पूरी तरह जोर शोर से इस राज्य को विकास की ओर ले जाने का काम करेगी। मणिपुर हिंसा के बीच झारखंड सरकार ने छात्रों का रेस्क्यू किया है और छात्रों को मणिपुर से रांची लाया है। झारखंड सरकार के इस अहम फैसले की जनता जमकर तारीफ कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करे, इसको गिनाए ना ही खुद के मुंह से उसका बखान करे। दरअसल मणिपुर इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है, जिस कारण वहां फंसे झारखंड के छात्रों ने जब अपने प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई तो उन्होंने राजधर्म निभाते हुए छात्रों का सकुशल रेस्क्यू किया और मणिपुर से झारखंड लेकर आए। सरकार को 34 बच्चों की लिस्ट मिली थी, जिसमें से 22 बच्चों की सकुशल घर वापसी करा दी गई है, जिस पर छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार का धन्यवाद भी अदा किया। बाकायदा सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बच्चों की तस्वीरें और छात्रों के बयान भी ट्वीट किए। I, Manu London, from Ranchi, Jharkhand, used to study in National Sports University, Imphal, Manipur. As the situation in Manipur is very critical and we were suffering from the shortage of food and water, I would like to thank the government of Jharkhand and our Chief Minister, Shri Hemant Soren sir, who rescued us from Imphal, Manipur. I would like to give special thanks to the Control Room Labour Department and Disaster Management who rescued us and brought us here. प्रदेश का राजा और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका धर्म था, जिसका उन्होंने निर्वहन किया। किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार होती तो उसका भी यही धर्म होता, वो भी यही करती। लेकिन क्या सीएम साहब अपने फर्ज को एक बड़ी उपलब्धि की तरह दर्शा रहे हैं? जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम अखबारों की सुर्खियां सीएम साहब के तारीफ के कसीदों से पटी पड़ी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके जरिए छात्र संपर्क कर सरकार से मदद की गुहार लगा सकते हैं। मगर बीजेपी को सीएम की तारीफ के किस्से गले नहीं उतर रहे हैं। बीजेपी इसे संवेदना पर सियासत बताकर इवेंट करार दे रही है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम साहब और उनकी सरकार का राजधर्म नहीं था? सवाल ये भी, क्या बीजेपी की ये तोहमत है कि हेमंत की सरकार खुद मियां मिट्ठू बनने के लिए हर वक्त क्यों बेताब रहती है? खैर, ये सियासत है, मगर इतना जरूर है कि आज छात्र सकुशल घर वापसी कर चुके हैं। सियासत तो चलती रहेगी। अभी बाकी छात्र जो बच गए हैं, उनकी भी घर वापसी का इंतजाम भी हेमंत सरकार को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इधर इटली के मिलान सिटी सेंटर में बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई है। बता दें कि आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कार पार्किंग में ब्लास्ट के चलते पूरा हादसा हुआ। फिलहाल से एजेंसियां जांच में जुटी हैं। लोगों को वहां से जल्द बाहर निकाला जा रहा है। तो इटली के मिलान में धमाका हुआ है, गाड़ियों में आग लगी है, अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तेजी के साथ धमाका हुआ और धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज ये धमाका रहा होगा।
तो इटली के मिलान में धमाका हुआ है। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां भी हैं जो धू धू कर जल रही हैं। इटली के मिलान की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये आगजनी की घटना सामने आई है। फिल्म द केरला स्टोरी पर मचा सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म पर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि विरोध करने वाले तय करें कि वो देश की बेटियों के साथ हैं या फिर आतंकी संगठनों के साथ हैं। असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी फिल्म पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म आतंकी संगठनों के मंसूबों को उजागर करती है। खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।